आज हम सेफ्टी फर्स्ट ये लेसन सीखेंगे। न्यूज़पेपर्स कैरी न्यूज़ ऑफ एक्सीडेंट्स ऑलमोस्ट एवरी डे। न्यूज़पेपर में एक्सीडेंट की खबरें लगभग हर दिन छपती है। एक्सीडेंट्स कॉज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एक्सीडेंट की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। दे कॉज पेन एंड सफरिंग। Accidents can be avoided if we follow safety rules at home, at school, on the playground and on the road. अगर हम घर पर, स्कूल में, प्लेग्राउंड पर और रोड पर सेफ्टी रूल्स का पालन करेंगे तो दुर्घटना से बच सकते हैं। Injuries at home are mostly caused by slipping on the floor, burns, electric shocks and chemical poisoning. फर्श पर फिसलना, जलना, इलेक्ट्रिक के शॉक्स, केमिकल पॉइजनिंग, इस प्रकार की दुर्घटना घर पर हो सकती है। मेक योर होम अ सेफ प्लेस। बीइंग अवेयर एंड अलर्ट विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग यू सेफ। अपने घर को सुरक्षित जगह बनाइए। जागरूक और सतर्क रहने से लंबे समय तक हम सुरक्षित रह सकते हैं। सेफ्टी एट होम, घर पर सुरक्षा। Slipping on the floor, फर्श पर फिसलना। A person can slip and fall on a wet floor, trip over scattered toys or stumble down the stairs. To avoid such accidents, गीले फर्श पर व्यक्ति फिसल सकता है, बिखरे हुए खिलौनों से भी गिर सकता है या सीढ़ी पर से गिर सकता है। ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, कीप द फ्लोर्स एट होम क्लीन एंड ड्राई। घर में फर्श साफ और सूखा रखें। टेक केयर दैट द बाथरूम एंड द किचन फ्लोर्स आर नॉट स्लिपरी। ध्यान रखें कि बाथरूम और रसोई के फर्श में फिसलन ना हो। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर। अपने खिलौने और अन्य चीज़ों को फर्श पर पड़ा न रहने दे। डू नॉट लीव योर टॉयज लाइंग ऑन द फ्लोर। थर्ड पॉइंट, यूज अ स्टेप लैडर और अ स्टूल टू रीच समथिंग प्लेस हाई। ऊपर रखी हुई चीज़ों तक पहुंचने के लिए सीढ़ी और स्टूल का इस्तेमाल कीजिए। सीढ़ी या स्टूल का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट, बर्न्स यानी जलना। एक्सीडेंट्स ड्यू टू अ फायर इन द किचन कैन कॉज सीरियस इंजरी और इवन डेथ। किचन में आग लगने के कारण गंभीर दुर्घटना हो सकती है या मृत्यु भी हो सकती है। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए वन मस्ट नॉट वेयर सिंथेटिक क्लोथ्स इन द किचन में सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उसका इस्तेमाल मत कीजिए। सच क्लोथ्स कैच फायर इजिली, ऐसे कपड़ों में जल्दी आग लग सकती है। When not in use, gas stoves must be turned off. गैस स्टोव्स का स्विच ज़रूरत न होने पर बंद रखिए। They must be checked regularly to avoid leakage. गैस लीकेज से बचने के लिए नियमित समय पर जांच कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक शॉक्स, बिजली के झटके। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मेक आवर वर्क इजी। बिजली के उपकरण हमारा काम आसान करते हैं। दे शुड बी हैंडल केयरफुली, इन्हें सावधानी से संभाला जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स विथ वेट हैंड्स। गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल फिटिंग को स्पर्श न करें। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको बिजली का झटका लग सकता है। सेकेंड पॉइंट, डू नॉट गो टू क्लोज टू टेबल फैंस और हीटर्स इफ दे आर ऑन। टेबल फैन और हीटर जब ऑन कंडीशन में हो, चालू हो, तो उनके पास नहीं जाना चाहिए। If someone gets an electric shock or sees a spark
The main switch or the MCB must be turned off immediately. अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या उसे चिंगारी दिखाई दे तो मेन स्विच और या एमसीबी तुरंत बंद करें. डू नॉट गेट टू क्लोज टू अ रनिंग फैन. टेबल फैन के नज़दीक न जाइए. नेक्स्ट, पॉइजनिंग. एक्सीडेंटल कंजम्पशन ऑफ केमिकल्स एंड मेडिसिन्स कैन कॉज पॉइजनिंग. केमिकल्स या मेडिसिन का आकस्मिक उपभोग से पॉइजनिंग हो सकता है. फर्स्ट पॉइंट, poisonous chemical should be properly labeled and keep away from eatables. Poisonous chemical को properly label करना चाहिए और उन्हें खाने के सामान से दूर रखना चाहिए. Second point, do not take any medicine without asking an adult. Adult से पूछे बिना कोई भी दवाई न ले. Adult यानी वयस्क, अपने से बड़े. Medicines should be kept away from the children. Safety at school. School में सुरक्षा. In schools, accidents can happen when children run and push each other. School के अंदर accidents बच्चों के भागने या एक दूसरे को ढकलने से हो सकते हैं. To avoid such accidents, ऐसे accidents को रोकने के लिए फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स. सीढ़ियों से जल्द ऊपर या नीचे न जाए. यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ एंड अदर्स. ऐसा करने से आप गिर सकते हैं. इससे खुद को और दूसरों को चोट पहुंच सकती है. सेकेंड पॉइंट, डू नॉट क्लाइम ऑन डेस्क and chairs or throw things around. डेस्क या कुर्सियों पर न चढ़ें और चीज़ों को चारों तरफ न फेंकें. नेक्स्ट, सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड एंड इन द स्विमिंग पूल. खेल के मैदान पर और स्विमिंग पूल पर सुरक्षा. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम while प्लेइंग. खेलते समय खेल के नियमों का पालन करें. वेट फॉर योर टर्न एट राइड्स. अपनी बारी की प्रतीक्षा करें. वेट फॉर योर टर्न एट राइड्स. सेकेंड पॉइंट, यूज अ स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट स्विमर. अगर आप एक्सपर्ट स्विमर नहीं हैं तो स्विमिंग ट्यूब का इस्तेमाल करें. ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. हमेशा अपने बड़ों की उपस्थिति में तैरना चाहिए. नेक्स्ट, सेफ्टी ऑन द रोड. सड़क पर सुरक्षा. फॉलो ट्रैफिक रूल्स फॉर योर ओन सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ अदर्स. अपने और दूसरों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक रूल्स का पालन करें. केयरलेसनेस ऑन द रोड कैन कॉज एक्सीडेंट्स. लापरवाही से सड़क पर दुर्घटना हो सकती है. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स, ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए फर्स्ट पॉइंट, वॉक ऑन द फुटपाथ. हमेशा फुटपाथ पर ही चलिए. सेकेंड पॉइंट, क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड को क्रॉस कीजिए, पार कीजिए. Look to your right, then to your left and then to your right again. रोड क्रॉस करते समय पहले हमें राइट साइड को देखिए, फिर लेफ्ट साइड तरफ देखिए और फिर से राइट साइड तरफ देखिए. क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप्स. जब रास्ता साफ हो, रोड पर कोई ट्रैफिक ना हो, तब हमें रोड क्रॉस करना चाहिए. सर्कल द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट सेंटेंस, डैश कॉजेज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, एक्सीडेंट, फेंटिंग और इंसेक्ट बाइट. तो आंसर क्या है इसका? एक्सीडेंट. एक्सीडेंट कॉज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. सेकेंड सेंटेंस,
डू नॉट टच डैश विथ वेट हैंड्स, गीले हाथों से इसे स्पर्श मत कीजिए। गीले हाथों से किसे स्पर्श नहीं करना चाहिए? आंसर इज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स। थर्ड सेंटेंस, कीप केमिकल्स अवे फ्रॉम डैश, केमिकल्स को किससे दूर रखना चाहिए? आंसर इज ईटेबल्स, खाने के पदार्थ से। केमिकल्स को खाने के पदार्थों से दूर रखना चाहिए। फोर्थ सेंटेंस, यूज अ स्विमिंग ट्यूब फॉर डैश, स्विमिंग ट्यूब का इस्तेमाल कब करना चाहिए? आंसर इज स्विमिंग, तैरते समय स्विमिंग ट्यूब का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा। First aid is the medical help given to an injured person before proper medical aid arrives. First aid एक मेडिकल हेल्प है जो उचित चिकित्सा से पहले दी जाती है। Immediate first aid can save a person's life or prevent permanent injury. तत्काल प्राथमिक चिकित्सा से व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है और प्रिवेंट परमानेंट इंजरी, और परमानेंट इंजर्ड होने से भी रोका जा सकता है। यू मस्ट लर्न टू गिव फर्स्ट एड, फर्स्ट एड देना सीखना चाहिए। वाइल गिविंग फर्स्ट एड बी काम एंड मेक द इंजर्ड पर्सन कंफर्टेबल, प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त शांत रहकर और घायल व्यक्ति को आरामदायी लगना चाहिए, उसे कंफर्टेबल लगना चाहिए। मेक हिम लाई डाउन, उसे लिटा कर रखें। Common emergencies that need first aid are minor cuts, fainting, insect bites and burns. Minor cuts, fainting, insect bites and burns. इन आपात स्थिति में हम फर्स्ट एड देते हैं। इन कंडीशंस में फर्स्ट एड की ज़रूरत है। फॉर माइनर कट्स, इफ समवन गेट्स अ माइनर कट, फर्स्ट वॉश द कट विथ वाटर। अगर किसी माइनर कट होता है, लग जाता है उसे, उस कट को पानी से धोना चाहिए। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम ओवर इट, फिर उस पर एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम लगाइए। इफ देयर इज अ ब्लीडिंग फ्रॉम द कट, ट्राई टू स्टॉप इट बाय टाइंग अ बैंडेज ऑन द कट। अगर वहाँ से खून निकल रहा हो, उस कट के ऊपर बैंडेज टाइट लगाइए ताकि वहाँ से खून निकलना बंद हो। Dirt and flies should not be allowed to sit on the wound as they may cause infection. गंदगी और मक्खियों को वुंड के ऊपर बैठने न दे क्योंकि इससे इन्फेक्शन हो सकता है। Send for a doctor immediately. जल्द ही पेशेंट को डॉक्टर की तरफ भेजिए। Apply antiseptic cream over the wound to prevent infection.